फौज की तरफ से जम्मू कश्मीर महकमे सेहत और जिला इंतजामिया बांडीपुरा के ताउन से 14 से 18 अप्रैल तक वादी गुरेज में एक्सप्लोर गुरेज इन्फ्लुएंसर मीट का आज आगाज किया गया। 5 रोजा एडवेंचर ट्रिप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सोशल मीडिया पर असरअंदाज होने वाले 8 अफराद शामिल हैं। इनमें कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 2 मशहूर शख्सियात भी शामिल हैं। वो इस कदीम वादी के मुख्तलिफ हिस्सों का जायजा लेंगे और सयाहों की आमद को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तशहीर करेंगे। फौज जम्मू कश्मीर टूरिज्म, सिविल इंतजामिया और गुरेज के मकामी लोगों की जानिब से मुश्तरका स्टेक होल्डर्स के तौर पर किए गए मुतादिद इक़दामात की वजह से गुज़श्ता साल गुरेज में सयाहत को बड़े पैमाने पर फ़रोग़ मिला। 8 इन्फ्लुएंसर्स हैं पूरे कंट्री से, तो यहाँ पे हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो भी बहुत डिफरेंट तरीके से जो आपने इससे पहले नहीं देखा होगा इंशाल्लाह। तो ये इनिशिएटिव जो है इंडियन आर्मी और JNK टूरिज्म का है। ये जो इनिशिएटिव है इस पूरे गुरेज को, जो गुरेज वैली जिसको बोलते हैं, इसको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे लाने के लिए। तो आप भी गुरेज आए, बहुत खूबसूरत जगह है, मजा ना आए तो पैसा वापस बहुत खूबसूरत जगह है, आप यहाँ आए एंजॉय करें। हम लोग जाने वाले हैं बख्तौर, जहाँ के हम लोग बहुत क्लोज कल्चर देखने वाले हैं और दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव कि गुरेज को हम लोग क्लोजली देख रहे हैं, विच इज इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश से 8 इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पे आए हैं, अलग अलग जगह से, बॉम्बे से, गोवा से, बैंगलोर से, और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं गुरेज को और बताने वाले हैं पूरे देश को कि देखिए कितना अच्छा टूरिज्म लोकेशन है गुरेज, जिसको हमको वर्ल्ड टूरिज्म मैप पे डालना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ज़रूर आइए यहाँ पे। डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू ने भीमगढ़ फोर्ट रियासी में एक रोज़ा जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल का इनकाद किया। डोगरी आर्ट के अनवा अक़साम के खानों, सकाफत, मकामी दस्तकारी, मिट्टी की बर्तन साजी, लिबास की नुमाइश और बैसाखी की तकरीबात पेश किए गए। सयाह भी खूब लुत्फानंदोज हुए, रक़्स व सुरूर में झूमते नजर आए। DDC चेयरमैन रायसी सराफ सिंह नाग ने डिप्टी कमिश्नर बाबिला रकवाल के साथ रियासी के भीमगढ़ किले में जम्मू हेरिटेज फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। जो है जनरल जोरावर सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी भी सेलिब्रेट करते हैं, तो हमने उसको भी मार्क किया है आज। और सुबह से आप देख रहे हैं कि प्रोग्राम ये सुबह से चल रहा है और लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है और काफ़ी लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे लोगों को, टूरिस्टों को इन जगहों के बारे में पता चलेगा और हेरिटेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी श्रीनगर ने जिला इंतजामिया श्रीनगर के इश्तराक से कन्मो इंडस्ट्रियल स्टेट श्रीनगर में एक कानूनी खिदमात कैंप का इनकाद किया। मरकजी वजीर कानून किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर और लद्दाख पंकज मित्तल और जस्टिस आकी मोहम्मद मागरे की मौजूदगी में कैंप का इफ्तिताह किया। मरकजी वजीर ने कानूनी खिदमात के लिए बनाए गए स्टॉल्स का दौरा किया। किरण रिजिजू ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मुस्तहिकीन में चेक तकसीम किए। मुख्य रूप से एक लीगल अवेयरनेस का ये कैंपेन है। लोगों को अपना राइट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और लोगों का हक, एक आम नागरिक का हक क्या है, उनका राइट्स क्या है। लद्दाख की बौद्ध बिरादरी ने तांगपुए चोंगा मनाया, जो कमरी कैलेंडर के हिसाब से पहले महीने में पूरे चांद के दिन मनाया जाता है। इसे बहुत मुबारक समझा जाता है। बौद्धों के मशहूर रहनुमा चोस्क्योंग पालका रिनपोचे कारगिल पहुंचे। बुद्धों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। रिनपोचे के इस्तकबाल के लिए हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद मौजूद थे। उन्होंने बुद्ध मत के मानने वालों और मुसलमानों के दरमियान इत्तेहाद, सालमियत, फ़ुरक़ा वाराना हम आहंगी पर खिताब किया। dawa tangpu inkan bejaste kawatene ngaji botugune chotul dawa jonukle bumgyul dawa jonukle mal dawa sangpu jigino kal dena tene ngata gewa chichona tikpa chichona lakchik guna lakchik ngata parano sombasang tizuk da zangpu jigi tene sespa chikne sespa chonga sakpa nangpa su jiginna gewa chochesna tikpa। लगभग 2 बरस तक कोविड के बाद मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बैसाखी का त्यौहार मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। श्रीनगर में इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक़्क़िद हुई। खासी तादाद में सिख अक़ीदतमंदों ने यहाँ हाज़िरी दी और खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। इस मौके पर वादी कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए ख़ास दुआएं की गई। इंतजाम है, पुलिस ने बहुत अच्छा इंतजाम रखा है, बाहर गाड़ियों का अच्छा, पार्किंग का भी ठीक है
जितना उनसे बन पाए इतना ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ये गिला नहीं, उन्होंने अपने तरफ से बहुत अच्छा रखा है। हम गुरु साहब से यही मांग रहे हैं कि हमारा ये मुल्क, हमारा जो खासकर कश्मीर है, ये पले फूले या अमन रहे, यहाँ शांति रहे और सब कुछ ठीक ठाक रहे। सारे जो है संगत जो है यहाँ पे इकट्ठी हुई है और ये बड़ा दिन सबको मुबारक हो। चाहे वो प्रार्थना यही रहे कि कश्मीर में शांति रहे, अमन रहे और जो ये कोविड की बीमारी है बस ये जो है ये ख़त्म हो जाए, ताकि यहाँ पे जो बिजनेस है वो ठप हो गया है, बहुत लोगों पे इसका असर पड़ा है, वो सब ठीक। जम्मू में बैसाखी का त्यौहार पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। खित्ते में गुरुद्वारों को पूरी तरह से सजाया गया और रोशन किया गया है। इबादत और तकरीबात में शिरकत के लिए अकीदतमंदों का अच्छा खासा रश है। डोगरी के तमाम रिवायती पकवान ज़ायरीन को पेश किए जा रहे हैं। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर रघु लंगर ने इस मेले का इफ्तिताह किया। अपने अपने खेतों में जाते हैं तो प्रभु का आशीर्वाद लेकर आज आप देखिए एक बच्चे को भी पानी का आचमन यहाँ कराया गया। तो ये सब हमारा ये डोगरा ट्रेडिशन और कल्चर है, जिसको रिवाइव करना, जिसको स्ट्रेंथन करना हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आज यहाँ पर सभी जो हमारे जनप्रतिनिधिगणों ने आज ये जो आयोजित किया कार्यक्रम और मेला ये जो हो रहा है, ये बहुत इसका जो है वो दूरगामी प्रभाव रहेगा। और साथ ही में टूरिज़्म महकमे की तरफ से और स्मार्ट सिटी की तरफ से भी जैसे हम लोग कनाल की स्ट्रेंथनिंग के लिए, इसके जीर्णोद्धार के लिए ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जिला पुंछ के दही इलाका नगाली में जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा गुरुद्वारा डेरा संतपुरा साहब में 3 साल बाद बैसाखी का त्यौहार अकीदत और एहतराम से मनाया गया। यह गुरुद्वारा 300 साल से भी कदीम और रियासत में सिखों का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। डेरा के महंत संत भाई मंजीत सिंह की रहनुमाई में हजारों की तादाद में सिखों और दीगर मज़ाहिब के अफराद ने शिरकत की। लंगर का एहतमाम भी किया गया। सिख मजहब के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, जिन्होंने कि 2-4 दिन पहला मीटिंग करके सारी गलबात जी थी वो कर दी सी और सारी जिन्ना भी काम सी वो सारा कर दिता है। एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया, डिस्ट्रिक्ट अफसरों का भी शुक्रिया। ਅਤੇ सब तो पहले एक मैं बेनती जरूर करांगा सारिया संगतां नूं कि सारिया संगतां हुम आके दर्शन दें ताकि इस जी बैसाखी के त्यौहार की रौनक जी है। करगिल में बैसाखी का त्यौहार जोश व अकीदत से मनाया गया। करगिल का गुरुद्वारा मुल्क का एक ऐसा वाहिद गुरुद्वारा है जिसकी दीवार हनफिया मस्जिद के साथ है। करगिल के इस गुरुद्वारा और मस्जिद हनफिया अहले सुन्नत वल जमात एक ही दीवार में हैं। आज तक किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ यहाँ नहीं हुआ है। ये भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल है। करगिल में सिख और मुसलमान भाईचारे से रहते हैं। बैसाखी के मौके में गुरुद्वारे में पूजा का एहतमाम किया गया और नए गुरुद्वारे का झंडा लगाया गया। मकामी मुसलमान भी मौजूद रहे। जो हमारी यहाँ पर करगिल में जो फैमिली है, हम यहाँ पर 17 के करीब फैमिलीज़ हैं और टोटल मेंबर जो हैं हमारे कोई नियर अबाउट 60 के करीब आ जाते हैं यहाँ। तो ये काफ़ी कोई आज से कोई 100-150 साल पुराने हम यहाँ पर बसे हुए हैं। और ये जो गुरुद्वारा जिसमें आज हम ये सब इकट्ठे हुए हैं, ये गुरुद्वारा भी कोई तकरीबन 100 साल पुराना है। जिला बारामूला में भी बैसाखी का त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। बारामूला में गुरुद्वारा छठी पातशाही में खासी तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। शबद कीर्तन के अलावा लंगर का भी एहतमाम हुआ। SSP बारामूला रईस मोहम्मद के अलावा मकामी मुसलमानों ने भी गुरुद्वारों का रुख किया और सिखों को मुबारकबाद पेश की। बीजेपी लीडर मोहम्मद अनवर खान ने भी गुरुद्वारे का दौरा किया और लोगों को मुबारकबाद दी। गैर सरकारी तंजीम सेव इन्वायरमेंट ने अकीदतमंदों में मुफ्त पानी तकसीम किया। सब इस दिन को बहुत खुशी से मनाते हैं, जोश खरोश से मनाते हैं और गुरुद्वारों में आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कीर्तन होता है, लंगर लगते हैं और उसके बाद अरदास करते हैं कि सारी कायनात को अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। हमारा भाईचारा जो कश्मीर में है ये बना रहे। कभी भी हमें किसी भी तरीके की कोई मुश्किलात आती है तो सरदार भाई हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इन्होंने आज तक बहुत सी मिसालें कायम की है, इसलिए मैं आज बैसाखी पे यहाँ गुरुद्वारा छठी पातशाही जी आया था। यहाँ मैंने भी इस पाक जगह के दर्शन किए, यहाँ बैठा। ये सिख भाई आते हैं दूर दूर से। हमने पानी का यहाँ इंतज़ाम किया, प्रोवाइड किया पानी कि हम इनको पानी देंगे, क्योंकि दूर से गर्म का मौसम भी है और यहाँ
खाना भी खाते हैं। और आज हमने सोचा कि हम भी हमें भी एक सेवा करने का मौका मिला है। आज अनंतनाग के तारीखी गुरुद्वारा मटन साहब में बैसाखी के मुकद्दस मौके पर एक तकरीब का अहतमाम हुआ। सिखों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और शबद कीर्तन में हिस्सा लिया। कश्मीर में क़याम अमन के लिए खास दुआएं की गई। मुल्क में कुछ अनासर की जानिब से फैलाई जा रही नफरत की मजम्मत की गई। मकामी मुसलमानों और पंडितों ने सिखों को मुबारकबाद पेश की। लंगर का भी एहतमाम किया गया था। मटन का गुरुद्वारा सिखों के लिए काफ़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ गुरु नानक देव जी वारिद हुए हैं और कुछ वक्त यहाँ सर्व किया था। वाहिगुरु से यही दुआ करते हैं कि ये भाईचारा जो है ये आगे के लिए प्रिवेल करे, आगे के लिए रहे। और जो भी फिरका वाराना फसाद जो हो रहे हैं पूरे मुल्क में, हम चाहते हैं कि जिस तरह पहले हिंदुस्तान की जो शान थी, डेमोक्रेसी की जो शान थी, कि पूरी कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी चाहे किसी फ़िरके से मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, कम्युनल हारमोनी के साथ रह रही थी, वैसे ही वो आज भी रहें। और इन ताकतों को हम ना सपोर्ट करें, भाईचारा कामयाब रहे, जो पहले था वैसे ही रहे। त्राल में बैसाखी का त्यौहार निहायती अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा, गलनोरा, कामराज, आरीगाम और चंद्रीगाम में तकरीबात का अहतमाम किया गया। अपनी पार्टी के लीडर अवतार सिंह ने चंद्रीगाम और खासीपुरा गुरुद्वारों में हाजिरी दी। उन्होंने लोगों को भाईचारे को मजबूत बनाने की अपील की। सारी सिख जगत नूं इस बैसाखी दी खालसा साजना दिवस दी लख लख वधाई देंदा हां। उपरंत वाहिगुरू अगे अरदास करते हाँ कि ये खालसा साजना दिवस जिहड़ा है सिख भारत वास्ते खुशियां खेड़े लेके आए। उपरंत सारे जगत की रक्षा इस बीमारी अते इस संसार नूं हमेशा खुशियां खेड़ियां विच करे। हिंदू मुस्लिम सिलसिले, सिख मुस्लिम सिलसिले जगह जगह वादिर हो रहे हैं और हमने कोशिश करनी है कि उन कोशिशों को हमने जड़ से नाबूद करना है और अपने इस मिशन भाईचारे को त्राल में बनाए रखना। ये मैं ताकीद करूंगा आज के दिन। उधर जनूबी कश्मीर में सिख बरादरी ने बैसाखी का त्यौहार अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया। शोपियां के बनागाम इलाके में सिख अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने गुरुद्वारे पर हाजिरी दी। इस मौके पर अक़ीदतमंदों के लिए खुसूसी लंगर का भी एहतमाम किया गया था। कि अप्रैल 1699 में जो खालसा साजना दिवस जो है वो आज हम यहाँ पे मना रहे हैं हर साल की तरह। और जो कि गुरु गोबिंद साहिब पातशाह जी ने जो खालसा जो खालसा तैयार किया था, जो खालसा साजा हुआ था, तो आज जो है हम सभी यहाँ पे जो है खालसा साजना दिवस मना रहे हैं। दीदारपुरा गाजियाबाद कुपवाड़ा में बैसाखी का त्यौहार जो खरूश से मनाया गया। सिख बरादरी की एक बड़ी तादाद ने खुसूसी इबादत में हिस्सा लिया। मुख्तलिफ इलाकों से आए सिख अक़ीदतमंदों ने यहाँ हाजिरी दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शफकत अली वटाली ने अपने वरकरान के हमरा दीदारपुरा गुरुद्वारा पर जाकर सिख बरादरी के साथ बैसाखी का त्यौहार मनाया और उन्हें मुबारकबाद पेश की।